Let's discuss types of sexual reproduction. First type is syngamy and second type is conjugation. सिनगैमी में मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। कॉन्जुगेशन में एक ही स्पीशीज के मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों टेम्परेरीली दोनों फ्यूज हो जाएंगे। मेल प्रोन्यूक्लियाई जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन और बाद में डॉटर सेल्स बनाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। मैंने दो वर्ड्स यूज करे हैं, एक प्रोन्यूक्लियाई और एक सिनकैरियन। पहले प्रोन्यूक्लियाई समझ लेते हैं। जब भी किसी इंडिविजुअल ने नई जनरेशन बनानी है, जाइगोट बनाना है, तो उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस होने के बाद पेरेंट जेनेटिक मटेरियल से एक नया न्यूक्लियर मटेरियल बनता है। वो न्यूक्लियर मटेरियल मेल में भी बनेगा, फीमेल में भी बनेगा। तो पेरेंट न्यूक्लियाई से जो दोनों न्यूक्लियर मटेरियल बने हैं फ्रॉम मेल एंड फीमेल वो फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट बनाएंगे। अब मियोसिस के बाद और फ्यूजन से पहले का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उस मिडल की स्टेज के न्यूक्लियर मटेरियल को बोला जाएगा प्रोन्यूक्लियाई। और जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, उस टाइम पे सेल के न्यूक्लियर मटेरियल को बोला जाएगा सिनकैरियन। So syngamy is it is the complete and permanent fusion of male and female gametes to form zygote. Syngamy is seen in tapeworm, cockroaches, earthworms, fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, etc. Conjugation, it involves temporary union of two parents of same species which exchange their male pronuclei to form synkaryon and then separate to produce daughter individuals. It can be seen in Paramecium, Spirogyra, etc. अब सिनगैमी की आगे फर्दर टाइप्स हैं। अब ये जो टाइप्स हैं इनको दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, कि जो गैमीट्स आए हैं इंडिविजुअल नया बनाने के लिए, उनका सोर्स क्या है, क्या वो सेम ही इंडिविजुअल से दोनों गैमीट्स आए हैं या फिर मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं दो अलग अलग इंडिविजुअल से आए हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूजिंग गैमीट्स, कि जो दोनों गैमीट्स थे उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एक जैसा है या अलग अलग है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर भी सिनगैमी की टाइप्स होती हैं। तो चलो अब टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट, syngamy is of two types with regard to source of fusing gametes. First is endogamy and second is exogamy. तो सोर्स के बेसिस के ऊपर दो टाइप्स हैं, एंडोगैमी और एक्सोगैमी। अगर तो जो पेरेंट है, एक ही पेरेंट से दोनों गैमेट्स आए हैं, फ्यूज हुए हैं और नया इंडिविजुअल बना है, तो उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर एंडोगैमी बोला जाता है। तो ये सिनगैमी की ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट फर्स्ट टाइप है। दूसरी टाइप है एक्सोगैमी या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दो अलग इंडिविजुअल से आता है। एंडोगैमी जो है वो हर्मेफ्रोडिटिक एनिमल्स में या वर्म्स में ज़्यादा देखी जाती है। फॉर एग्जांपल टेपवर्म, जिसको टीनिया भी बोला जाता है। और एंडोगैमी जो है वो यूनिपेरेंटल होती है। जो एक्सोगैमी है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। यूनिसेक्सुअल जो एनिमल्स होते हैं, डायशियस्ट हैं जो, फॉर एग्जांपल रैबिट, या फिर ये कई हर्मेफ्रोडिटिक एनिमल्स में भी देखी गई है, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म या फिर लीच। अब हर्मेफ्रोडिटिक वर्ड का मतलब होता है कि जिनमें एक ही पेरेंट में दोनों गैमीट्स बनते हैं। पर अर्थवर्म और लीच एक्सेट्रा में ये इसलिए देखी जाती है क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी मैच्योरिटी का टाइम जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से एज एंडोगेमी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते।
तो जो एक्सोगैमी है वो बायपेरेंटल है। एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी का जो डिफरेंस है वो एक दूसरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको वहां से ज़रूर देखिएगा। Next, syngamy is of four types with regard to structure of the fusing gametes. First is isogamy, second is anisogamy or heterogamy. Third is oogamy and fourth is hologamy. फर्स्ट आइसोगैमी। अब आइसोगैमी में क्या है कि जो दो गैमीट्स हैं जो आपस में फ्यूज होकर नया इंडिविजुअल बनाएंगे, वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं बट वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब शेप एंड स्ट्रक्चर वाइज, फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन रिलेटेड। तो उनका जो शेप और स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट नहीं होता, बट उनकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ऐसे गैमीट्स को आइसोगैमीट्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज अनाइसोगैमी या फिर हेट्रोगैमी। इसमें जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं उनका साइज एंड मोटेलिटी दोनों डिफरेंट होते हैं। मोटेलिटी मतलब मूवमेंट। तो जो गैमेट्स हैं वो एक तो साइज वाइज अलग होंगे, दूसरा हो सकता है एक मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल है। नेक्स्ट इज ओगैमी। ओगैमी में स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, फिजियोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और मोटेलिटी वाइज भी डिफरेंस होता है। जो फीमेल गैमीट है जिसको एग या फिर ओवम बोलते हैं, एक तो वो बहुत साइज में बड़ा होगा, दूसरा वो नॉन मोटाइल होगा। और जो मेल गैमीट है वो साइज में बहुत छोटा होगा प्लस वो मोटाइल होगा। होलोगैमी में पूरे का पूरा जो एंटायर ऑर्गेनिज्म है वो एज गैमीट्स एक्ट करेगा। यानी कि एक मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल गैमीट की तरह काम करेगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो फीमेल गैमीट की तरह काम करेगा, और होल ऑर्गेनिज्म आपस में फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे होलो का मतलब ही जो है वो होल या फिर एंटायर या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। अब एक बात के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि oogammy को अनाइसोगैमी की ही टाइप बहुत बार कंसिडर कर लिया जाता है। So, isogamy, it involves the fusion of gametes which do not differ morphologically but may be different physiologically. Such gametes are called isogametes. Isogamy takes place in Chlamydomonas and Alga and Monocystis, a protozoan. Second, anisogamy or heterogamy. It involves the fusion of gametes which differ in size or motility. Such gametes are called anisogametes or heterogametes. अब यहाँ पे अनाइसोगैमी में क्योंकि गैमीट्स के साइज में बहुत डिफरेंस है तो मेल और फीमेल गैमीट को अलग अलग नाम दिए गए हैं। मेल गैमीट को माइक्रोगैमीट बोला जाता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, और फीमेल गैमीट को मैक्रोगैमीट बोला जाता है क्योंकि उसका साइज जो है वो बड़ा होता है। Anisogamy can be seen in Chlamydomonas, some algae, higher invertebrates, and all vertebrates, including human beings. Oogamy. It involves the fusion of a large non-motile female gamete, egg or ovum, and a small motile male gamete, anthrozoid. Thus, in oogamy, gametes differ in both properties. It takes place in Chlamydomonas, red algae, etc. Hologamy. It involves the fusion of two organisms. It means two organisms themselves act as gametes. It occurs in yeast.